जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि श्री रामचंद्र जी सीता जी को अनेक प्रकार से वन के दुर्गम और भयानक चरित्र का वर्णन करके उन्हें यह कहते हैं कि वे अयोध्या में ही रहकर उनका इंतजार करें तथा उनके साथ वन जाने की हट को छोड़ दें। तभी सीता जी ने भी उन्हें अपने कोमल वाणी से अनेकों प्रकार से यह समझाया कि वे बिना उनके अयोध्या में नहीं रह पाएंगी। उसी कड़ी में आज की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सीता जी उन्हें और तरीकों से यह विश्वास दिलाती हैं कि वे वन में जाके उनके साथ आसानी से रह सकेंगी। तो चलिए आज के सुंदर संवाद का वर्णन शुरू करते हैं। प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की सारी कथा आसानी से आपके यूट्यूब पेज पर आपको मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़ सकें। साथ ही साथ अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आपके फ़ोन पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए प्रभु श्री सीताराम जी को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। बन देवी बन देव उदारा, करी हैं सासु ससुर समसारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु सग मंजू मनोज तुराई। कंद मूल फल अमी आहारु, अवध सौद सत सरिस पहारु। छिनु छिनु पद प्रभु पद कमल बिलो की, रही मुदित दिवस जिमिको की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भव विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। अस जिय जानि सुजान सिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जनी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं, उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित होती रहूँगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे सील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हों, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हों। पाए पखारी बैठ तरु छाही, करी हों बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राणपति पेखे। सममय तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निसिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी तात बयारी न मोही। को प्रभु सग मोहि चितवन हारा, सिंह बधुर जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहु भोगू। ऐसी बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। सीता जी कहती हैं, क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर
प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही नहीं कहाँ मिलेगा। समतल भूमि पर घास पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपकी चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिन्न की स्त्री सिन्नी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। हंस कही सिए बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखे प्राणा। कहो कृपाल भान कुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कहे प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात सब होहि, जननी जियत बदन बिदु जोहि। बहुरी बच्च करी लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बुलाई लगाई हिय, हरसि निरखियहि गात। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग के भी नहीं संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने में ये प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी कभी पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि लखि स्नेह कातरी महतारी, बचन न आव बिकल भय भारी। राम प्रबोध किन्न विधि नाना, समय स्नेह न जाए बखाना। तब जानकी सास पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय दय बिनुग दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब छोबु जन छाड़ियो छोहु, कर्म कठिन कछु देहु न मोहु। सुनी से बचन सास अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। 12 बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सुख आशीष दीनी। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीतई सास असीस सिख, दिन अनेक प्रकार। चली नाये पद पदुम सिर, अति हित 12 बार। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हो गई हैं कि मुख से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली।
आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आगे के संवाद को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ अगर बेल आइकन आपका म्यूट है तो उसे भी खोल लीजिए, उसे टैप कीजिए, जिससे कि आपके फ़ोन पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।